Good morning students, I am Bhavna from Pride India Center School. So today we will be discussing subject maths topic triangles. In previous class we had discussed about the Thales theorem and midpoint theorem and converse of Thales theorem. What is all that proof and related to that one, and I told you to practice all the question related to this. I hope you guys had practiced. So now we'll move to our next theorem, that is angle bisector theorem. When we tell angle bisector, it means the bisector is dividing that angle into two equal एंगल्स. एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है वो बाइसेक्टर या वो लाइन जो कि किसी एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है. तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angles. बोला कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर एक पर्टिकुलर साइड से जो एंगल बाइसेक्टर है जो इसको अपोजिट इसमें डिवाइड करता है, यानी कि AD जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस अपोजिट साइड्स BC को डिवाइड करता है, तो ये जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी. दैट इज AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय CD. तो हमको ये प्रूफ करना है क्योंकि हमारा थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो वो क्या करता है, साइड्स को जो अपोजिट साइड है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है एज कंपेयर टू साइड्स. ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD. हमने AD से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल, जिसे कि C. तो हमारा कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं कि ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD. हमने CE पैरेलल टू AD ड्रॉ कर दिया. अब जब हम कहेंगे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू, ये प्रूफ में लिखेंगे. ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. और इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब हम देख रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल में है आपके, तो हमारा एंगल 1, और उसके बाद जब ये थ्योरम में बोला है कि AD इज द बाइसेक्टर, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AD इज एंगल बाइसेक्टर. ठीक, तो ये हो गया जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल. इट मींस फ्रॉम अबव हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट. जब हम कहेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, सो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में हमारा क्या होगा, AC इज इक्वल टू AE लिख सकते हैं, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी अगर दो साइड्स एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, यानी कि ये यहाँ हमने यूज किया आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी. ठीक, अब जब हमने दे दिया, अब उसके बाद जब हम एक मेजर ट्राइंगल देखते हैं BCE. इन ट्राइंगल BCE जो कि हमने बोला कि हमने AD जो है वो पैरेलल किया है CE से, तो जब भी AD एक ट्राइंगल में दिस लाइन इज पैरेलल, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, या थेल्स थ्योरम नहीं कहेंगे इसे, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट सॉरी थेल्स थ्योरम होगी, थेल्स थ्योरम
तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि ए बी बाय ए ई इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये। तो ए बी इज ए बी ए ई इज इक्वल टू ए सी। सो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि ए बी की जगह सॉरी ए बी ए ई की जगह ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल बाय सी डी, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। तो इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड में कट कर रहा है तो वो उसको प्रोपोर्शनल रखेगा साइड के इक्वल। यानी कि यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर AD है तो AD इफ एंगल बाइसेक्टर तो AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय CD। ओके, so now we had done this proof. These are the theorems in your book which we have to study. अब हमको क्या करना है? अभी तक हमने कौन कौन से थ्योरम पढ़े? फर्स्ट वाज थेल्स थ्योरम, ठीक, थेल्स थ्योरम। सेकेंड इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थर्ड हमने पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। और फोर्थ हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये चारों थ्योरम अभी तक हमने इस क्लास में डिस्कस किया। चारों थ्योरम के प्रूफ डिस्कस किए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें सीधे सीधे हम लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम में क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है इसके, तो जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय सी ई। ठीक, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसे है ए बी सी डी ई कि ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय सी ई है, तो डेफिनेटली डी ई मस्ट बी पैरेलल टू बी सी। ये हमारा कहता है कन्वर्स थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर साइड, दो साइड को मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड के पैरेलल होगी और वो जो साइड्स है उसको डिवाइड करेगी करस्पॉन्डिंग रेशियो में, यानी कि ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू सी ई बाय ए ई। ठीक, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी हमने देखा ए बी सी डी। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी। ठीक, तो दीज आर द फोर थ्योरम्स जो हमने अभी डिस्कस किए और इसी का यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने सबसे पहले टॉपिक जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में मैंने बताया था क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट इज एग्जैक्टली सेम, लेकिन सिमिलर इज लाइक लुक अलाइक, मतलब उसके जैसा है या उसके प्रोपोर्शनल में है बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास उसको प्रूफ करने के लिए होता है एक ट्रिपल ए सिमिलैरिटी बोलते हैं, दूसरा हमारा डबल ए सिमिलैरिटी, तीसरा है हमारा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, चौथा है हमारा एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलरली लाइक इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट हमने किया है एस साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड साइड, तो लाइक दिस सिमिलरली।
तो यहाँ ट्रिपल ए सिमिलैरिटी का मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल और प्रोपोर्शनल में है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। या वो किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो भी वो ट्राइंगल सिमिलर होगा। तीनों साइड्स सिमिलर है तो भी वो ट्राइंगल सिमिलर होगा। SAS इस साइड एंगल साइड, कोई दो साइड और एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सिमिलर है तो वो भी सिमिलर होगा। लेकिन ये सब कैसे हम प्रूफ करेंगे वो हमको देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। अब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग बोलता क्या है थ्योरम, if in two triangles the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। बोला अगर कोई दो ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन these triangle are similar। तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि सपोज करो कोई दो ट्राइंगल है, ठीक, ABC DEF और इसके एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अगर इस तरह से है तो इसके अकॉर्डिंग इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और हेंस वो ट्राइंगल हमारा सिमिलर होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो we'll draw a line here in this so that AB is exactly equal to here, so this AB और ये जो हमारा DP PQ, DP is equal to, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि DP जो है वो इक्वल टू हो जाए AB के एंड DQ इक्वल टू योर AC। ठीक है, जब इस तरह से होगा, ठीक है, और हमने बोला है एंगल A इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल D, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि दो साइड्स, ठीक है, और ये तो यानी कि ट्राइंगल ABC जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DPQ के बाय SAS साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब हम बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब सब कुछ एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। और जब हम ये लिखते हैं तो हमने यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है। तो यानी कि तुम्हारा एंगल जो P है ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। और जब हम इस तरह से लिखते हैं कि एंगल P इक्वल टू ये, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब PQ जो है हमारा पैरेलल है EF के, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। और जब ये लाइन पैरेलल है तो हम इस ट्राइंगल के लिए थेल्स थ्योरम से जानते हैं कि हम लिख सकते हैं DP बाय PE is equal to DQ by DF और DQ by DF DP by DE, ठीक है, लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से। और DP जो है हमारे किसके इक्वल है, AB के, और DQ AC के, तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा AB by DE is equal to AC by DF, ठीक। तो जब हम इस तरह से लिख दिए कि दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, जब उसके एंगल प्रोपोर्शनल है और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली दैट ट्राइंगल इज ABC is similar to triangle DEF, ठीक। By this way we can prove this triple A similarity। सेम इसमें अगर डबल A सिमिलैरिटी होता यानी कि दो एंगल सिमिलर होता तो आप कोई दो एंगल लेके इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है।
वैसे ये प्रूफ इतना नहीं पूछता है, लेकिन इसको आपको प्रूफ आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें आगे। नाउ वन मोर इज देयर ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ट्रिपल ए सिमिलैरिटी डिस्कस किया, सिमिलरली वो ट्रिपल एस में भी है। उसमें क्या बोलता है थ्योरम, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरली जैसे ट्रिपल ए में बोला, इसमें बोला है कि कोई दो ट्राइंगल है जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, उसके एंगल इक्वल होंगे और उसके आपके मतलब ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमने ट्रिपल ए में किया था, एक ड्रॉ करेंगे जो एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइड्स बोला है कि सेम है, तो इस तरह से ये ट्राइंगल को इसके आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये लाइन ये और ये करस्पॉन्डिंग आपका प्रोपोर्शनल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल में हम आएगी और यहाँ से आप इसके साइड्स को हम एंगल्स को करस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये एंगल इसके और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हम ट्राइंगल प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली जो ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट था, वहां हमने एंगल से स्टार्ट किया था, फिर हम साइड्स के प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूफ किया और फिर हम सिमिलर ट्राइंगल के। सिमिलरली ट्रिपल एस में हमें क्या करना है, ट्रिपल एस में साइड्स प्रोपोर्शनल है, साइड को प्रोपोर्शनल है, तो आपको जो करस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, सेम जैसे हमने ट्रिपल ए में किया था। उससे आपको एंगल्स को इक्वल करना है एंड देन ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो इसी तरह से ट्रिपल एस सिमिलैरिटी करना है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद से करने का। इनकेस अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में एनीवेज मैं कुछ डिस्कस करूंगी इसका प्रूफ, लेकिन एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि सिमिलर है, सेम टू एज इन दिस वन योर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। वन सेकेंड। Okay, so in this way you can try this one to prove this. In next class we will discuss the SAS similarity and the particular theorem and the perpendicular theorem, and after that I request you all to practice all the question related to this one, like these two one. Then we'll move for the next theorem, because if I discuss all the theorem at once, then it will be difficult for you to practice all at once. So I'm going little slowly, so that you can carry out your practice session together with this. Okay, so whatever questions related to topic till we covered, please follow, please do practice till next class. Next we'll discuss this SAS similarity, and we'll slightly discuss this one in case if anybody is not able to do it. Till then, thank you.